हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो टोटली 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही आपके ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो इस ट्रेड से रिलेटेड है या स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही MCQ क्वेश्चंस लगाने से एक तो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और आपको यह भी पता लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू फाइंड द डिलीटेड आइटम। तो एक बार जब हम आइटम को डिलीट कर देते हैं या किसी फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं तो डिलीट फाइल कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। तो हम रिसाइकल बिन में जाकर अपने पर्टिकुलर आइटम को अगर हमें वो दोबारा चाहिए तो हम ढूंढ सकते हैं और उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। वो लोकेशन वहाँ जहाँ से डिलीट हुआ है उसी लोकेशन पे वो चला जाता है। तो डिलीटेड फाइल कहाँ मिलती है हमें? वो मिलती है इन द रिसाइकल बिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिस्टोर द डिलीट फाइल। जो डिलीट की हुई फाइल है वो कैसे रिस्टोर होती है? तो सबसे पहले हमने फाइल डिलीट की वो सबसे पहले जाती है रिसाइकल बिन में। अगर हमें उस फाइल को ढूंढना है जो हमने डिलीट की है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको रीस्टोर करेंगे। तो जब भी अगर हमें फ़ाइल की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उस फाइल को हम दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर रिसाइकल बिन से ही हमने डिलीट कर दिया है तब फाइल नहीं मिल सकती है। अगर अदरवाइज़ हमने एक बार डिलीट की तो सारी फाइलें जो डिलीट हम करते हैं तो सारी चली जाती है रिसाइकल के अंदर। अगर रिसाइकल बिन को ही हमने ख़त्म कर दिया है या डिलीट कर दिया है तो वो फाइल हम रिस्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि हाउ टू रिस्टोर द डिलीट फाइल। तो डिलीट की हुई फाइल को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? तो रिस्टोर फ्रॉम द साइकिल बिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू सी व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑफिस बटन फाइल मेन्यू। आप क्या देखते हैं जब ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं? तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपीयर। तो बहुत सारे ऑप्शन है वो खुलकर आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू फाइंड सेव एज ऑप्शन इन द कंप्यूटर। तो सेव एज का जो ऑप्शन होता है वो कंप्यूटर में हमें कहाँ मिलता है? तो वो हमें मिलता है इन द फाइल मेन्यू ऑफिस बटन इन द रिबन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू फाइंड ऐड ए प्रिंटर ऑप्शन। जो ऐड ए प्रिंटर, अगर हमें किसी प्रिंटर को अटैच करना है या ऐड करना है तो वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो वो ऑप्शन मिलेगा हमें इन डिवाइस एंड प्रिंटर प्रोग्राम के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू फाइंड द करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें डेट और टाइम देखना है तो आपने देखा होगा कि जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में जो हमारी राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड का जो टास्क बार होता है बिल्कुल कोने में, वहाँ हम देख सकते हैं डेट और टाइम को। तो डेट एंड टाइम का फोल्डर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कहाँ मिलेगा? राइट साइड ऑफ द टास्क बार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस Ctrl+A इन द टेक्स्ट टाइपिंग। अगर हम मान लो सपोज करो हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं कोई भी टेक्स्ट, अगर हम Ctrl+A कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट्स या जो हमें टाइपिंग की है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है।
तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप टेक्स्ट गेट सेलेक्टेड। जो हमने टाइप किया है टेक्स्ट वो सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल प्लस ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टाइप द स्पेशल करेक्टर्स लाइज हेट द रेट हैज एंड ये जो ब्रैकेट्स है अपर कॉलम है जो टेक्स्ट है वो हम कैसे, जो मतलब मेनली कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उसको हम कैसे टाइप कर सकते हैं। तो स्पेशल करेक्टर्स को टाइप्स करने के लिए हमें शिफ्ट की प्लस जो हमें स्पेशल करेक्टर चाहिए उस जो फंक्शन की होती है उसके ऊपर ये होते हैं। तो प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और जो हमें सिंबल चाहिए उस पर प्रेस करेंगे। तो मतलब शिफ्ट प्लस हमें ऐट द रेट चाहिए, मान लो ये वाला ऑप्शन चाहिए, हमें ऐट द रेट करना है तो हम क्या करेंगे शिफ्ट प्लस ऐट द रेट वाली की। तो शिफ्ट की को होल्ड पे करेंगे मतलब प्रेस करेंगे एक उंगली से और दूसरी उंगली से प्रेस करेंगे ऐट द रेट को। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इन पेंट प्रोग्राम द वाइट ड्राइंग एरिया। जब हम पेंटिंग करते हैं पेंट प्रोग्राम में जो वाइट एरिया होता है ड्राइंग करने के लिए उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कैनवास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन चेंज द डेट एंड टाइम इन विंडोज़। हम डेट और टाइम को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो क्लिक ओपन डेट एंड टाइम आइकन फ्रॉम द टास्क बार। टास्क बार से हम डेट और टाइम को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, उसके बाद हम डेट और टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज स्क्रीन सेवर ऑप्शन इज अवेलेबल। तो स्क्रीन सेवर का जो ऑप्शन है वो कहाँ अवेलेबल होता है। तो स्क्रीन सेवर का जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो रहता है कंट्रोल पैनल के अंदर। तो इन द कंट्रोल पैनल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द रिमूवेबल डिस्क फ्रॉम द लिस्ट गिवन। तो एक 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ये पूछ रहा है कि विच वन इज द रिमूवेबल डिस्क। कौन सी रिमूवेबल डिस्क होती है जिसको हम मूव कर सकते हो, जैसे पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑप्शन टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है जो भी वॉलपेपर लगे होते हैं अगर हमें उसको चेंज करना है तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, देन पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस के अंदर जाकर हम वो अपने कंप्यूटर के या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड है उसके वॉलपेपर को हम चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव बैक टू द प्रीवियस फोल्डर इन द विंडोज एंड फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर या विंडो के अंदर आगे बैक फोल्डर में जाना हो या मूव करना हो तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो अगर हमें मूव बैक करना है तो लेफ्ट एरो सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें मूव फॉरवर्ड करना है तो राइट एरो सेलेक्ट करेंगे। तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो is the shortcut key to move back to the previous folder in the file explorer. तो correct answer is option B. Next question is what is the shortcut key for display the start menu. तो क्या shortcut key है for the display start menu के लिए। ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एस्केप, ESC। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी इंस्टॉल्ड टू रन द पेरिफेरल यूनिट लाइक स्कैनर, प्रिंटर एंड वेब कैम। जब हम इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, जैसे हमें स्कैनर को लगाना है, प्रिंटर को लगाना है, कोई कैमरा इंस्टॉल करना है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमें उस पर्टिकुलर ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो स्कैनर लगाते तो स्कैनर का ड्राइवर चाहिए, प्रिंटर लगाते तो प्रिंटर का ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता है। अगर हम वेब कैम या कैमरा लगा रहे तो हमें वेब कैम से रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं उनको पहले इंस्टॉल करना होगा, देन हम स्कैनर, प्रिंटर और वेब कैम को हम अटैच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज कॉल्ड द मेमोरी विच कैन रिटर्न ओनली वंस, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम केवल एक ही बार लिख सकते हैं, मतलब वंस, रोम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम एक ही बार टाइपिंग कर सकते हैं, उसके बाद कोई उसको छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। यहाँ रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक डबल ई प्रोम होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है प्रोम, प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज इज डिस्प्लेड आफ्टर इंसर्टिंग द विंडो इंस्टॉलेशन मीडिया लाइक सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। तो हमारी जो डिस्प्ले होती है उस पर क्या मैसेज शो होता है जब हम इंसर्ट करते हैं सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव को? तो होता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी एंड ड्राइव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्शन टेकन प्लेस ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो द कंप्यूटर स्टार्ट। जब भी हम विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कंप्यूटर को हमें स्टार्ट करना होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो कहलाती है रीबूटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क विल बी प्लेस। जब हम हार्ड डिस्क के किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जो डिलीट की हुई फाइल है वो कहाँ जाती है? तो वो ओबियस है कि जो भी हम डिलीट करते हैं आइटम, वो सारा आइटम रिसाइकल बिन के अंदर ही जाता है। तो इट विल बी प्लेस इन द रिसाइकल बिन टेम्परेरी। तो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है अस्थायी तौर पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन यू डिलीट एन आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अगर हम किसी डेस्कटॉप से किसी आइकन को डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है? जब भी हम आइकन से डिलीट करते हैं तो आइकन गेट डिलीटेड बट द फाइल एसोसिएटेड विद इट रिमेन्स। तो आइकन तो डिलीट हो जाता है लेकिन उसके पीछे जो इसकी डिजाइनिंग हुई है, जो प्रोग्राम से वो डिज़ाइन किया हुआ है, वो फाइल वहीं पे रह जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू फाइंड नेटवर्क एंड इंटरनेट। जो नेटवर्क है और इंटरनेट को हम कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, नेटवर्क और इंटरनेट का ऑप्शन वहाँ रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ऑप्शन हैज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम मेन्यू टू कनेक्ट ए प्रिंटर। जब भी हमें मान लो अपने पीसी या लैपटॉप से कंप्यूटर से उसको प्रिंटर से अटैच करना है तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो हम क्या जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम स्पेलिंग टाइप करते हैं तो उसकी स्पेलिंग सही हो जाती है और ग्रामेटिकल कोई एरर होता है तो उसको वो ऑटोमेटिक सही कर देता है? तो वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीचर रिपीट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कौन सा फीचर है जो रिपीट करता है डॉक्यूमेंट, जो कंटेंट होता है इन द डॉक्यूमेंट्स? वो होता है कॉपी पेस्ट ऑप्शन। तो एक बार हमने कंटेंट को कॉपी किया, पेस्ट करो, कॉपी किया, पेस्ट करिए, इससे क्या एक रिपीटिंग प्रोसेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू शट डाउन द कंप्यूटर सेफली। जब भी हमें किसी कंप्यूटर को बंद करना हो या शट डाउन करना हो सुरक्षा
के साथ में या सेफली, तो क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हम मान लो हमने कोई फाइल ओपन की हुई है, प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, तो सभी प्रोग्रामों को क्लोज करेंगे। तो क्लोज ऑल द प्रोग्राम, देन क्लिक टू द स्टार्ट बटन, देन चूज़ द शट डाउन। तो इस तरीके से जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू फाइंड द यूजर अकाउंट्स। तो यूजर अकाउंट्स को हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यूजर अकाउंट्स हमें कहाँ मिलता है, इन द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल पर जाकर हम यूजर अकाउंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ परमानेंट डाटा स्टोरेज। अगर जो कॉमन ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है, परमानेंटली होता है या स्थायी तौर पर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इन डेस्कटॉप टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया इज फाउंड। जो डेस्कटॉप पे जो टास्क बार का जो नोटिफिकेशन एरिया है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है राइट साइड में, अपर राइट साइड कह सकते हो या अपर एज कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द माउस एक्शन इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब भी हमें एक मान लो सपोज करो एक फोल्डर को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना है, तो उसके माउस की क्या हेल्प लेंगे हम, माउस की हेल्प से उसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग होता है खींचना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वहाँ जाकर ले जाएंगे, उसको ड्रैग करेंगे और वहीं जाकर छोड़ देंगे, उसको बोलते हैं ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर्स एज कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। कौन सा प्रिंटर है जो करेक्टर्स को प्रिंट करता है एज कंपेयर टू द डॉट प्रिंटर्स। तो ये हमारा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइकन इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रीन। ऐसा कंट्रोल पैनल के अंदर कौन सा आइकन का यूज किया जाता है जिसको स्क्रीन की जो अपीयरेंस है वो चेंज करने के लिए, तो वो होती है हमारी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ग्राफिक डेवलपमेंट टूल दैट कम विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा होता है MS पेंट, जिसके अंदर हम कोई भी ग्राफिक्स हमें जनरेट करनी है या कोई एडिटिंग करनी है, कोई भी नाम वगैरह ऐड करना है, तो वो सब जाके हम किस में कर सकते हैं, MS पेंट के अंदर हम मतलब ग्राफिक का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल अलाउज द यूजर टू क्रिएट फ्री हैंड लाइन्स इन MS पेंट। अगर MS पेंट के अंदर हमें फ्री हैंड लाइन्स अगर ड्रॉ करनी है तो किस टूल का हम यूज करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो फ्री हैंड अगर लाइन ड्रॉ करनी है MS पेंट के अंदर तो हम किसका यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज जूम बार लोकेटेड इन द विंडो स्क्रीन। तो विंडो स्क्रीन में जो जूम बार होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये होता है हमारा टास्क बार के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइकन हेल्प्स यू टू क्रिएट द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन योर सिस्टम। तो हमारे कौन सा आइकन जो हमारी सहायता करता है यूजर नेम और पासवर्ड को जनरेट करने के लिए इन द सिस्टम, ये होता है यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज। तो एक मैसेज दिया हुआ है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या प्रोफाइल है वो हमें सेव करना है या नहीं करना। तो ये इंडिकेट करता है द चेंज इन द डॉक्यूमेंट नॉट सेव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू कैन सी द इमेज शोन। तो जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो आप कहाँ देख सकते हैं,
तो ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। तो ये जो इमेज दिखाई देती है हमें, ये कहाँ दिखाई देती है? ये दिखाई देती है कंट्रोल पैनल के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट। तो जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो दो टर्म होती है, एक होती है होलोग्राम, एक होता है लोगोग्राम। तो होलोग्राम तो किसी भी चीज़ का एक लोगो दे दिया जाता है कि उसकी पहचान की जाती है, तो वो हमारा होता है होलोग्राम। तो लोगोग्राम क्या होता है कि लोगोग्राम इज ए लेटर, सिंबल और साइन दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए वर्ड। किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना हो विद द हेल्प ऑफ लेटर, सिंबल एंड साइन, वो कहलाता है लोगोग्राम। तो लोगोग्राम आर सिंगल साइंस टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंटली अक्रेंस वर्ड। जो वर्ड है बार बार रिपीट हो रहे हो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि इस वर्ड के लिए या इस के लिए ये जो सिंगल वर्ड है वो यूज होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो लोगोग्राम क्या है? किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको, अगर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम किसी सिंबल से या किसी साइन से या लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होता है लोगोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन इन विच लोगोग्राम कैन बी रिटन। तो लोगोग्राम जहाँ लिखा जाता है उसकी पोजीशन क्या होती है? तो इन ऑल पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सभी पोजीशन में लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 1/3 ऑफ द स्टॉक रिप्रेजेंट एंड। तो 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंट, जो स्टॉक रिप्रेजेंट करता है एंड, वो क्या है? तो वो है 1/3 ऑफ रे अबव द लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो ए कंट्रा एक्शन। तो कंट्रा एक्शन से आप क्या समझते? तो कंट्रा एक्शन मीन्स फ्रिक्वेंटली अक्रेंस ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रोक। जो वर्ड्स बार बार रिप्रेजेंट करना हो, तो एक से ज़्यादा बार हो तो उसको हम एक स्ट्रोक से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो फ्रिक्वेंटली अक्रेंस वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रोक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द टिक द रिटर्न। जो द है वो उसको कैसे हम टिक कर सकते हैं? तो उसको हम कर सकते हैं ऑन एंड बट शुड स्लोप ए लिटल व्हेन द इज ज्वाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्राइफोन। ट्राइफोन क्या होता है? ट्राइफोन क्या है कि एक सिंगल साइन रिप्रेजेंट द 3 वाउल्स। जो 3 वाउल्स को एक सिंगल साइन रिप्रेजेंट करता हो उसको हम बोलते हैं ट्राइफोन्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एब्रीवेटेड डब्ल्यू रिप्रेजेंट। ये कोर्स स्टेनोग्राफी के क्वेश्चंस है, इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, स्टेनोग्राफी के रूल्स होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो डब्ल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है या कैसे रिप्रेजेंट डब्ल्यू को किया जाता है। तो बाई ए राइट सेमी सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ KGMR। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इतनी बड़ी लाइन को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही होता है लोगोग्राम कि एक वर्ड और या किसी लाइन को किसी लेटर या सिंबल या साइन से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड बना दे कि डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो डब्ल्यू का मतलब ये है कि बाई ए राइट सेमी सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ KGMR। जब भी KGMR कोई अल्फ़ाबेट आएगा तो उसके शुरुआत में राइट साइड में एक सेमी सर्कल आएगा। तो ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टॉक बिफोर विच एब्रीवेटेड डब्ल्यू इज एम्प्लाइड। तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो डब्ल्यू एम्प्लाइड करता हो बिफोर द स्टॉक। तो ये हमारे होते KGM, रे एंड आर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइप्थलोंग या डिप्थलोंग क्या होता है। डिप्थलोंग क्या होता है कि द यूनियन ऑफ 2 वाउल इन सिंगल सिलेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफयोंग
साइंस आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। तो कौन से डिप्थियोंग जो साइंस है वो रिटन होता है थर्ड प्लेस पर, तो ये होते हैं OWU। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टॉक ज्वाइंड विद एल डिपियोंग फाइनली। तो जो डिपियोंग एल है वो लाइन ज्वाइन करती है, वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, वो की जाती है एन से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये कोर स्टेनोग्राफी के क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आपको अगर रटने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों बाकी आपको मैं जो भी MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो मैं तो आपको पहले ये सजेस्ट करूँगा, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है स्टेनोग्राफी का, पहले उसकी बुक को अच्छे से पढ़कर फिर इन MCQ क्वेश्चंस को लगाना। तो MCQ क्वेश्चन लगाने से क्या आपकी प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ करेक्ट विद रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ OW डिपियोंग। तो डिपियोंग OW के रिगार्डिंग कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो OW डिपियोंग इज ज्वाइन इनिशियली टू स्टॉक द एल। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है वो किसकी होती है, वो होती है स्पेस बार की। तो आपने देखा होगा कि सबसे लंबी जो की होती है वो स्पेस बार की होती है कीबोर्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बटन रिमूव ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। तो कौन सा बटन है जो कि जो लेफ्ट के जो कैरेक्टर होते हैं उस जो कर्सर की जो पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो ये होते हैं हमारे बैक स्पेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हमें लेफ़्ट साइड के जो करेक्टर्स हैं वो हटाने तो हम किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का। अगर हमें कोई राइट साइड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिमूव करना है, वर्ड्स को रिमूव करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिलीट का। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो मैंने ABCD ये लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये जो लाइन मैंने खींची कर्सर है। अगर मेरे को इस तरफ का डिलीट करना है, मान लो मुझे B डिलीट करना है फिर A डिलीट करना है, तो मैं किस की का यूज़ करूँगा, बैक स्पेस की का यूज़ करूँगा। अगर मुझे ये वर्ड्स डिलीट करने जो C पे है D पे है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डिलीट का। तो लेफ़्ट साइड के जब भी हमें डिलीट करनी हो कर्सर के लेफ़्ट साइड का, तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, और कर्सर के राइट साइड का वर्ड या अल्फ़ाबेट हमें डिलीट करने हैं तो हम डिलीट की का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन वी प्रेस Ctrl+P आफ्टर एंटरिंग ए टेक्स्ट। जब किसी भी टेक्स्ट को एंट्री करने के बाद जब हम Ctrl+ की करते हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। तो एक शॉर्टकट की होती है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। तो जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल बना रहे हैं, तो फाइल बनाने के बाद हम जब Ctrl+P करते हैं तो उससे क्या है कि जो प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। कि आपको एक साइड पेज चाहिए, दोनों साइड चाहिए, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना हो, लैंडस्केप, बहुत सारे फीचर आ जाते हैं। अगर वो चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव द ऑप्शन। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए हम क्या की यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए जो की यूज करते हैं वो हम करते हैं Ctrl+S। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो Ctrl+A होता है ये होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+ जो C होता है ये होता है कॉपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द Ctrl+AND फंक्शन। जो Ctrl+ जो एंड फंक्शन है वो क्या है। तो द कर्सर मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर हम Ctrl+A एंड का दबाते हैं तो क्या करता है, जो हमारा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट्स के एंड में मूव कर जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
अगर इसी तरीके से हम कंट्रोल प्लस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो क्या है कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पहला पेज के पहली लाइन पे वो मूव कर जाता है कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द पेज डाउन की। जब हम पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो कर्सर मूव डाउन टू द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज। जो कर्सर है वो डाउन कर जाता है, दूसरे पेज पर चला जाता है, तब भी हम पेज डाउन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इमेज यू सी। एक चित्र दिया गया है तो आप चित्र को देखकर पहचान सकते हैं कि ये किसकी एक इमेज है। तो आप दे सकते हैं ये किसकी एक इमेज है, ये हमारा जो कीबोर्ड है उसकी एक इमेज है। कीबोर्ड का भी एक जो पीछे का जो पोर्शन होता है जिसपे नंबर की पैड होती है वो है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूमेरिक कीपैड ऑफ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक कीपैड है वो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की बटन स्टॉप और रिज्यूम्स द बूट प्रोसेस। कौन सा बटन है वो जब हमारी बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है उसको स्टॉप कर देता है या पॉज कर देता है या रोक देता है। तो उसके लिए हम जो चूज करते हैं ऑप्शन वो होता है पॉज एंड ब्रेक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की टोंगल नंबर पैड ऑन और ऑफ। जो टोंगल नंबर पैड होती है उस पर ऑन और ऑफ के लिए हम क्या करते हैं वो सेलेक्ट होती है नंबर लॉक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो टोंगल की क्या होती है कि जैसे हमें नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी नंबर लॉक की है। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये जितने भी हमारे नंबर है ये काम नहीं करेंगे। जैसे ही हम नंबर लॉक की को हम ऑन करेंगे तो ये जो जितने भी हमारे जो डिजिट है वो सारे वर्किंग हो जाएंगे। तो इतना सा मतलब है इसका नंबर लॉक की का। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो नंबर पैड को सिंपली ऑन और ऑफ करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं, हम नंबर लॉक या नंबर लॉक की का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की दैट कैन मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो ऐसी कौन सी की है जो कि कर्सर को मूव कर सकती है लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। तो वो हमारी होती एरो की। जैसा कि आपने देखा होगा कि 4 तरह की एरो की होती है, इस तरीके से कीबोर्ड पर बनी होती है। तो इनके द्वारा हम राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, तो इन मतलब अगर हम माउस की हेल्प ना लें तो कीबोर्ड को ही माउस बनाकर इनको ऑपरेट कर कर हम कोई भी काम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ द की नेम्ड F1 F2 F3 F4 5 F12 तक होते हैं। तो इन की को हम क्या बोलते हैं, तो इन की को हम बोलते हैं फंक्शन की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो F1 F2 जो अप टू द F12 तक जो की होती है उनको हम बोलते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की बटन ओपन द स्टार्ट मेन्यू। कौन सा जो की बटन है वो स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है। तो ये हमारा होता है विंडो की। तो जो विंडो की का जो बटन होता है वो स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की ओपन्स द हेल्प फंक्शन। अगर हमें किसी हेल्प की आवश्यकता है तो हम किस फंक्शन की को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हेल्प के लिए जो फंक्शन की होती है वो होती है F1 फंक्शन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बटन ऑफ ए माउस ओपन ए कंट्रैक्ट्स मेन्यू नॉर्मली। तो जैसा कि आपने माउस के ऊपर देखा होगा कि बीच में तो एक व्हील लगा होता है और दो साइड में जो एक होता है लेफ़्ट क्लिक के लिए, एक होता है राइट क्लिक के लिए। तो जो हमारा राइट क्लिक जब भी हम करते हैं तो उससे क्या है कि कंट्रास्ट मेन्यू एक लिस्ट ओपन हो जाती है, क्योंकि हमें और भी फंक्शंस उसके खुल जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट मेन्यू लिस्ट। तो वो किससे होती है, जब भी हम राइट क्लिक करते हैं माउस के अंदर, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो कंट्रास्ट मेन्यू लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बटन
ऑफ माउस एक्ट एज ए स्क्रॉल बटन। तो जैसा कि मैंने बताया कि माउस के अंदर एक बीच में एक व्हील लगा होता है, उसके अंदर जो वो किस काम में आता है, किसी भी चीज़ को हमें स्क्रॉल करना हो, और एक होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक। तो वो कहाँ लगा होता है हमारा स्क्रॉलिंग, ये जो व्हील लगा होता है वो सेंटर में लगा होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की बटन एंड्स करंट लाइन ऑफ इनपुट। जो कौन सा की बटन एंड करंट लाइन ऑफ इनपुट होता है, तो ये हमारा होता है एंटर। तो जब भी हम एंटर मारते हैं तो हम लास्ट में चले जाते हैं या कोई भी कार्य शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बटन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट टू द क्लिपबोर्ड और सेव इट टू ए फाइल। कौन सा बटन प्रेस करना होता है जो हमें स्क्रीनशॉट लेना हो, किसी को कॉपी करना हो, सेव करना हो, तो किसका हम यूज करते हैं, किस बटन का यूज करते हैं, वो है हमारा प्रिंट बटन। तो जब भी हमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम किसका ऑप्शन चूज करते हैं, हम करते हैं प्रिंट की बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की हेल्प्स टू मूव आउट ऑफ द करंट स्क्रीन और टर्मिनेटेड करंट ऑपरेशंस। कौन सी की है वो हमारी सहायता करती है जो करंट स्क्रीन को मूव करने और टर्मिनेट करने के लिए। तो ये हमारी होती है एस्केप की। तो एस्केप की के द्वारा हम जैसे हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, तो फुल स्क्रीन अगर हमें आउट करना है तो उसके लिए हम क्या की प्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं एस्केप की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happen if you press the delete key when your cursor is in the middle of a sentence। तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, जब भी हमारा कर्सर अगर बीच में है, अगर हमने डिलीट की को प्रेस कर दिया तो जो राइट साइड का जो हमारा पोर्शन है, जो करेक्टर्स है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सारे क्या है डिलीट हो जाएंगे। तो द करेक्टर नेक्स्ट राइट टू द कर्सर इज डिलीटेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर हमने डिलीट की को प्रेस कर दिया तो ये सारा डाटा डिलीट होता हुआ चला जाएगा। पहले सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। तो जब भी हम डिलीट की को होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो आगे का जो राइट हैंड साइड का जो वर्ड्स है, कोई भी लेटर लिखे वो सब डिलीट हो जाते हैं। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।